ये जो समझाया था टॉपिक, इसमें से कुछ लिखा है आपने कि नहीं? रजिस्टर निकालें, हेडिंग डालें द राइटली गाइडेड कैलिप्स की। और मैं आपको एक शॉर्ट चीज बता रहा हूँ क्या। आपको हर कैलिप के बारे में 3 हिस्सों में चीजें याद करनी है। कितने हिस्सों में? कोई भी कैलिप है, आपको उसके बारे में 3 चीजें आती होनी चाहिए। नंबर 1, लाइफ। इससे क्या मुराद है? ओवर ऑल सर्विस सिंस इस्लाम टिल डेथ। इसका मतलब है आपने लाइफ उनकी डिस्क्राइब करनी है। लाइफ से मुराद क्या? उनकी इस्लाम के लिए सर्विसेज डिस्क्राइब करनी है। और इस्लाम के लिए सर्विसेज से भी कब से शुरू करनी है? इस्लाम के लिए सर्विसेज भी आप शुरू कर रहे हैं। जी मैं करूंगा सारा कुछ। इस्लाम के लिए सर्विसेज भी आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं? सर्विसेज भी आप शुरू कर रहे हैं फ्रॉम दी बिगिनिंग ऑफ एक्सेप्टिंग इस्लाम। जब उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया वहां से लेके जब तक कि वो फौत नहीं हो गए। जब तक कि क्या नहीं हो गया, वो फौत नहीं हो गया, तब तक। जब तक कि वो फौत नहीं हो गए तब तक। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दूसरी चीज जो आपको पता ही नहीं चाहिए वो क्या है? हर खलीफा ने आके एडमिनिस्ट्रेशन कैसी की? यानी जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में निजाम चल रहा था वैसे ही चलने दिया? क्या नई प्रॉब्लम्स के साथ कोई नए सोल्यूशन निकाले? क्या किया? और तीसरी चीज, एक्सपीडिशंस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं पूरे यकीन से आपको बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इतने अच्छी फ्रेजिंग के साथ नोट्स बुक्स में भी नहीं लिखे हुए जितने अच्छे मैंने लिखवाए हैं। और इतने ही यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ, इन नोट्स को पढ़ के अगर किसी को लगता है उसका ए आ जाएगा तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। नोट्स याद करने से कभी ए या ए स्टार नहीं आता। नोट्स याद करने से मैक्सिमम सी आता है। आप इंतहाई मेहनत से नोट्स याद कर लें और दुनिया के बेहतरीन नोट्स याद कर लें, उससे क्या आता है? सी के ऊपर की छलांगें सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे होती हैं कि आपको सवाल समझ आया या नहीं। आपको ये पता है कि जब भी कोई चीज डिस्क्राइब करनी है कि उसके 3 स्टेप्स हैं या नहीं। वही 3 स्टेप्स जो आपको उर्दू में भी सिखाए हैं, इंग्लिश में भी सिखाए हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर डिक्लेयर करें, उसको एक्सप्लेन करें, उसका एविडेंस दें। वो पील टेक्निक, पॉइंट, एविडेंस, एनालिसिस, चारों और लिंक, ये चारों चीजें मौजूद होंगी तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। वरना जो मर्जी कर ले नहीं आएंगे। और जो मर्जी कर ले तो मैंने ऐसे कह दिया जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हो। शर्मिंदगी होती है मुझे आपको देखते हुए कि आप लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसके बाद क्लास आई कंटिन्यू करता हूँ। ले आती है जनाब। मैंने कहा था आपको तमाम कैलिप्स के बारे में ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। यही 3 चीजें सीखनी है। और मैंने साथ क्या कहा था? जितने मर्जी आला तरीन नोट्स याद कर लें आप, आपको एक एक लफ्ज रट्टा लग जाए, आपके नंबर सी से ऊपर ग्रेड नहीं आना अनलेस आप अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं। बात सुनो, हमने मई जून, आ जाओ आगे आ जाओ। मई जून में कोई एग्जाम दे रहे हैं अब हम कि नहीं? कौन सा? दोनों का भेज दिया आपने दाखला। आपने अपने भाई से बात करनी है और भाई को कहना सर सलमान से बात करनी है। अब अगली बात सुन लो। अगर मेरे पास पढ़ना है ना तो फिर मैं तो थोड़ा सा पागल हूँ। आपको भी होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? घर नहीं जाना 4:30 से पहले। आज आप जाएंगे। और मैंने क्या रिकमेंडेशन दिया है कि आपने पेपर देना अक्टूबर नवंबर में।
लेकिन अगर आप कहोगे मई जून में देना है, तो मैंने ये क्या कहना है, मैंने कहना मुझे नहीं लगता अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अब आपने रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है, अब आपने सोचना है कि हम मैक्सिमम कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा क्या काम। तो जब तक रोजे हैं, आपने 4:30 से पहले घर नहीं जाना। क्या करना है, टॉपिकल लेनी है, पांच पेपर लेने हैं, और बैठ के सॉल्व करते रहना। क्या करना है, सॉल्व करते रहना है, प्रॉब्लम डिस्कस करते रहना, सॉल्व करते रहना प्रॉब्लम। आज से सलमान से खुद फोन पे करा के, तो फिर जान से सलमान को बता दो, कहना सर ने कहा शाम को भाई से बात करें। फिर से रिपीट करता हूँ जी, अगर आपको सवाल अंडरस्टैंड करना नहीं आया, आपको पील टेक्निक नहीं आई, पॉइंट उसका एविडेंस उसका एनालिसिस और लिंक देना नहीं आया, या पॉइंट दिया उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, आई एम सॉरी आपके नंबर। आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, तला साहब क्वेश्चन को क्या करना आना चाहिए, क्वेश्चन समझ आना चाहिए और उसका आंसर देना भी आना। जी अब लिखना क्या जी, राइटली गाइडेड कैलिफ हैं, इनके चारों के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन लिखे जी, हेडिंग डालने मेन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, और जो 7 साल लिखे हुए हैं वो साल लिख लें साथ। जी क्वेश्चन लिखवाऊंगा, अभी मेन हेडिंग डाले ना, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, और 7 साल लिख लें, ये मेन हेडिंग है आपकी। पहले खलीफा हजरत अबू बकर 632, एनो डोमिनी एडी है, एडी का मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 632 साल का काउंट हो रहा है। हिजरत से कितने साल बनते हैं, ये 10 साल। हिजरत से कितने साल बनते हैं, 10 हिजरी में 10 AH बनता है। सवाल अब लिखेंगे जी, राइट एन अकाउंट ऑन दी अचीवमेंट्स ऑफ अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एज फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। राइट एन अकाउंट ऑन दी अचीवमेंट्स ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एज फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। सवाल देखें क्या लिखा हुआ है, राइट एन अकाउंट ऑन दी अचीवमेंट्स ऑफ, या आपने लिखना है, किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेके ये नहीं सोचना कि इसको मैंने यहाँ से याद करना है, ये लिखना है, क्योंकि लिखवाते लिखवाते हो सकता है बीच में कई चीजें मैं चेंज कराऊं। ऑनलाइन वाले बच्चों, ये मैं आपके लिए स्पेशली कह रहा हूँ। ये जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया, आप इसको अंडरलाइन कर लें और मेरी बात समझ लें। अब आप गौर करें मैं जो समझा रहा हूँ। नोट्स इसका मतलब है मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद है, 2 दिन में सिलेबस खत्म हो सकता है, लेकिन नहीं, ये वो चीज है जिसके लिए आपने क्लास अटेंड करनी है। वो क्या चीज है भाई, अगर सवाल होता ना यहाँ तक, राइट एन अकाउंट ऑन दी अचीवमेंट्स ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो सवाल के बनते 2 हिस्से। कितने हिस्से बनते, पहला हिस्सा वो जो P1 के सेक्शन 4 के एंड में मैंने लिखवाया, कंपेनियंस वाला, इसमें हर सहाबी और वाइफ्स के थोड़े थोड़े से हालात लिखवाए, याद है। फर्स्ट वो हिस्सा होता वो, आप बताते कि सबसे पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें से हज़रत अबू बकर हैं एक, ही वाज अ फ्रेंड बिफोर प्रॉफिटहुड। फिर उस जमाने में क्या किया, गारे सौर का वाकया बताते, गजवाए तबूक का वाकया बताते, वो जो सामान घर से ले आए, आप वो हजरत बिलाल को आजाद कराया। आप वो सारे वाकयात पहले लिखते हैं, आपके 10 मार्क्स में से 4 मार्क्स उन सारे वाकयात को लिखने के होते हैं, और 6 मार्क्स होते हैं यहाँ से आगे लिखने के। लेकिन ये जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया है, इसने हमें क्या पाबंदी कर दी, क्या लिखा हुआ है, एज फर्स्ट कैलिफ ऑफ, इसका मतलब हमारी बात शुरू ही कहां से होनी है, पासिंग अवे ऑफ द प्रॉफिट। The passing away of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam created conflicts among the Muslims. क्या हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास अवे हो गए, तो फिर मुसलमानों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। द अंसार गैदर्ड एट सकीफा बनी साद। अब ये बहुत लंबा वाकया है, लेकिन हमसे उन्होंने मांगा ही नहीं, हमसे उन्होंने मांगा ही नहीं। अच्छा, हर खलीफा के बारे में पहला पैराग्राफ आप यही देखेंगे, ये आपके याद करने के लिए आप निशाने लिखा सकते हैं। सिलेक्शन या इलेक्शन एज कैलिफ, सबसे पहली बात क्या है, आप खलीफा बने कैसे। पासिंग अवे ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मुस्लिम्स, द अंसार गैदर्ड एट सकीफा ऑफ बनी साद। ये एक जगह थी बेटे जहां पे डिस्कशन के लिए इकट्ठे होते थे। ये लाजमी लफ्ज याद रखना है, मास स्कीम में लाजमन इसका नाम लिखा होगा, लिख रही है आप साथ, सकीफा बनी साद टू डिस्कस हु शुड लीड द मुस्लिम्स नाउ। हज़रत अबू बकर, उमर, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह एंड सम अदर मुहाजिरीन वर आल्सो देयर। जब इन्हें पता लगा कुछ सहाबा को, तो ये लोग भी वहां चले गए। वहां पे सारे अंसार थे, वहां सारे कौन थे,
अब देखिए माहौल क्या है कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह चुके हैं मैं मदीना में ही रहूंगा। कहाँ पे रहूंगा? ही सेज मदीना इज, अब मेरी लाइफ मदीना ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो स्ट्रेंथ दी गई है मक्का के लोगों के जरिए दी गई, मदीना के लोगों के जरिए? बोले कहाँ से स्ट्रेंथ मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मदीना से। पहले 13 साल जब मक्का में गुजारे तब तो कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। तो वो जो मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्ट्रेंथ मिली है, तो लोगों का ख्याल था कैलिफेट भी वहीं होनी चाहिए। बट मुहाजिरीन थॉट ऐसा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरैश के हैं और खिलाफत कहाँ की होनी चाहिए? फिर एक और बड़ा मसला है। एक और बड़ा मसला क्या है? वहां पे है कबायली सिस्टम। आप एक ऐसे बंदे को खलीफा बना देंगे जो कुरैश का नहीं होगा, तो कुरैशी कहेंगे वो हम इसकी बात क्यों माने, तंग करेंगे उसको। क्या करेंगे? आप सोचे मैं क्लास से बाहर जा रहा हूँ और वो जो आहद है अपना, इसको कहूँ यार तुम जरा क्लास को आगे लेके चलना, जरा मॉनिटर हो तुम, जरा क्लास को देखना। आप तो उसको कच्चा खा जाएंगे। है ना आहद? कैसे करेंगे ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी ऐसे बंदे को जिसकी आप बात सुनते हैं मानते हैं उसको, सर सलमान को बुलाऊंगा, सर आप जरा वेट कीजिएगा तो मैं इनकी जरा काम कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। द अंसार सजेस्टेड दैट द कैलिफ शुड बी समवन फ्रॉम मदीना। अंसार ने क्या सजेशन दिया था? द कैलिफ शुड बी समवन फ्रॉम मदीना। लिख लिया यहां तक? द अंसार सजेस्टेड समवन शुड, आप ऐसा करें, चूंकि लिखा हुआ है मेरे पास, आप ऐसा करें, सुनिए प्लीज। मैं थोड़ा सा पढ़ा के रुक जाता हूँ, फिर आप कॉपी कर लीजिएगा। पहले मेरे साथ वर्बली रिपीट कर लें ताकि याद हो जाए। ऐसे आपका ध्यान लिखने में होगा, मुझे नहीं सुनेंगे पूरी तरह से। पहले मुझे सुन लें बेटे अब्दुल आदि, पहले सिर्फ मुझे सुन लें, जो जो अल्फाज में बोल रहा हूँ उसको रिपीट करते जाए मेरे साथ, फिर मैं रुक जाऊंगा, फिर लिखिएगा। ऐसे आपका ध्यान पूरा सुनने में नहीं होगा। द अंसार सजेस्टेड दैट द कैलिफ शुड बी समवन फ्रॉम मदीना। कहां से होना चाहिए? समवन फ्रॉम, as the prophet sallallahu alaihi wasallam lived in Medina and the Ansar had done a lot of service for Islam। ये क्या आ गया इसके अंदर? कॉज। क्या आ गया? हमेशा एक्सप्लेनेशन बन गई ना साथ। आपको भी इसी तरह करना है, एक पॉइंट दिया है उसकी एक्सप्लेनेशन देनी। The Muhajirin believed that the caliph should be from Quraysh as Quraysh was the tribe of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। हाँ जी भाई अब्दुल आदि, अंसार क्या कहते थे कहाँ से होना चाहिए खलीफा? हाँ भाई आमना, मदीना से क्यों होना चाहिए खलीफा? सर क्योंकि आपसे सलेम जो थे वो बाद में मदीना में आए थे और उन्होंने हाँ, अंसार ने कहा आखिरी काफी टाइम कुछ वहां किया गुजारा था था उनके लिए। आखिरी। हाँ जी, हाँ जी अभी, हाँ मक्का वाले क्या कहते थे कहाँ से होना चाहिए कबील सरदार? अभी या नहीं है जी, हाँ जी हानिया, मक्का वाले क्या कहते थे कहाँ से होना चाहिए सरदार? ये नेक्स्ट कैलिफ कहाँ से होना चाहिए? मदीना से। मक्का वाले कह रहे थे मदीना से होना चाहिए। नहीं सॉरी, मक्का। हाँ वजह? क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर कोई और जगह से होंगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में इश्यूज होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में इश्यूज होंगे, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस की वजह से। डिस्टेंस की वजह से? नो, तो मदीना वालों का भी होगा, क्योंकि और किसी को वो मानेंगे नहीं। हम्म, बिकॉज कुरैश इज द ट्राइब ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिकॉज कुरैश इज द ट्राइब ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले जी सब, बिकॉज कुरैश। That's correct. गुड। बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट कुड एस्केलेट, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से पहले, इट वाज रिमाइंडेड दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा हुआ आपने लिख लेना है। नहीं, इस पैराग्राफ के बाद, had foretold that the caliph would belong to Quraysh। हजरत अबू बकर ने उनको याद कराया, किसको याद कराया? वहीं अंसार में से एक सहाबी को आवाज दी। तो कहा, यार तुम्हें याद है अल्लाह के रसूल ने एक दफा कहा था मेरे बाद खलीफा कुरैश से होगा, खिलाफत कुरैश में रहेगी। हाँ वाकई अल्लाह के रसूल ने कहा था। तो फिर तुम अंसार को बताओ ना कि खलीफा कहाँ से होना है? कुरैश से। कहाँ से होना है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी। जी मैं, मुझे पता लगा, बंद करने लगा हूँ जी, वाला है जी। आप इधर आगे बैठ जाए, इधर सर्दी लग रही है मेरी, खुद भी इनको भी ठंड लग रही है। आप इधर आगे बैठ जाए, फिर बर्दाश्त करें फैन ऑन कर दो बेटा। अच्छा जी। और फौरन क्या हुआ? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नॉमिनेटेड हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फॉर द पोस्ट। हजरत उमर ने फौरन क्या किया? अब वो मानने ही थे, अभी अंसार मानने ही थे। साथ ही हाथ पकड़ा हुआ, मैं अबू बकर के हाथ पे बैत करता हूँ। दिस वाज, यार मेरा सजेशन क्या है?
भाई मैंने कहा अभी ना लिखो, सुन लो। दिस वॉज नॉट अ सजेशन, सॉरी, दिस वॉज नॉट अ प्रोक्लेमेशन, दिस वॉज बेसिकली अ सजेशन। मैं इसके हाथ पे बैत करता हूँ। क्यों? मेरे ख्याल में यही सबसे नेक है, और किसी नेक आदमी को खलीफा होना चाहिए। और फिर फॉर द पोस्ट हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प्लेज एलिजियंस ड्यू टू सीनियरिटी एंड रिस्पेक्ट, और साथ ही हजरत अबू उबैदा ने भी प्लेज कर लिया जी। पहले दो बंदे कौन थे? हजरत उमर और हजरत हजरत उमर और हजरत हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा। अबू कौन थे? बोले कौन थे? हजरत अबू अबू उबैदा कौन थे? नहीं बोल रहा था, ध्यान ही कहीं और है। क्या कर रहा था उसके साथ? अभी पीछे को नोट करके क्या कर रहा था उसके साथ? अच्छा, अबू उबैदा। क्या नाम है? अबू। ये दो लोग थे पहले जिन्होंने हजरत अबू बकर के फौरन बैत कर ली। ऑल अदर अटेंडेंट्स आल्सो एग्रीड एंड ग्रेजुअली ऑल मुस्लिम्स एक्सेप्टेड इस्लाम एज फर्स्ट कैलिफ। बैत कहते हैं वादे को कि हमने मान लिया ये हमारा पहला खलीफा। प्लेज एलिजियंस, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये हमने देख लिया कि कैसे ये बने, खलीफा बने। तो पॉज करता हूँ जी, यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर आगे लिखवाता हूँ।